वेरिएंस के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ब्रिजस्टोन वाला प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमें दो एक्चुअल और बजट के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। एक्चुअल की क्वांटिटी है 2800 और बजट या स्टैटिक का 3000, प्राइस है 1120। वेरिएबल कॉस्ट हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और फिक्स्ड कॉस्ट भी हमको दिया हुआ है। अब इसमें हमें अगर बजट निकालना है तो हम एक्चुअल, स्टैटिक और बीच में हम फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। अब अगर हम एक्चुअल माइनस स्टैटिक करेंगे तो हमें स्टैटिक बजट मिलेगा। अगर हम एक्चुअल माइनस फ्लेक्सिबल करेंगे तो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस मिलेगा, और फ्लेक्सिबल माइनस स्टैटिक करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मिलेगा। अब जो फील्ड्स हमें निकालनी होती हैं, जो काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स हैं, वो है यूनिट्स, रिवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, सीएम, फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम। सो यूनिट्स हमने एक्चुअल और स्टैटिक का हमें पता है। अब जो फ्लेक्सिबल बजट होता है उसमें यूनिट्स एक्चुअल वाले यूज़ होते हैं और प्राइस स्टैटिक वाला यूज़ होता है। तो 2800 हमारा यूनिट्स हो गए और प्राइस हम 1100 यूज़ करेंगे जो कि बजट वाला था। तो उस हिसाब से रेवेन्यू हमारा ये आ जाएगा। सिमिलरली हम इन दोनों के भी निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में भी हम क्वांटिटी एक्चुअल का लेंगे और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो हम स्टैटिक का लेंगे। सीएम हमारा रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट भी हम फ्लेक्सिबल में स्टैटिक का एज इट इज ले लेते हैं। अब ऑपरेटिंग इनकम सीएम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब यही जो डिफरेंसेस आएंगे ये हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर था वो होगा। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। हमें ये पता है कि एक्चुअली में 16,000 kgs ऑफ इनपुट यूज हुआ है जो कि मिल्क है, और स्टैटिक में 15,000 एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ हम 16,000 से 3800 kgs ऑफ मिल्क केक बना पा रहे हैं, वेयर एज बजटेड में हमने एस्टिमेट किया था कि हम 3750 kgs बनाएंगे। इसके अलावा हमें प्राइसेस भी दिए हुए हैं। एक्चुअल प्राइस हमारा 16.4 है, वेयर एज बजटेड हमारा 17.8 है। अब हमें
क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस पूछा गया है, प्राइस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा गया है। मतलब हमें खाली एक्चुअल और फ्लेक्सिबल बजट से कंसर्न है, बाकी चीज स्टैटिक पे हमें ध्यान नहीं देना है। अब आउटपुट के यूनिट्स हम देखें तो 3800 और 3750। इनपुट की बात करें तो एक्चुअल तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, बट फ्लेक्सिबल में हमें डायरेक्ट ये अमाउंट नहीं लिखा जा सकता है, ना कि ये अमाउंट लिखा जा सकता है। अगर हम जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको चेक करें जिसमें कि हमें प्राइस या एफिशिएंसी वेरिएंस देखना होता है, तो उसमें लिखा होता है बजटेड इनपुट क्वांटिटी अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट, जिसका कि ये मतलब हुआ कि हमें ये पता था कि बजट के हिसाब से हम 15,000 किलो यूज़ करके 3750 kgs ऑफ मिल्क केक बना सकते थे। तो बट एक्चुअली में हमने बनाया 3800 kgs ऑफ मिल्क केक। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे 1 kg मिल्क केक बनाना है तो मैं 15,000 डिवाइडेड बाई 3750 करूँगा। और अब क्योंकि हमारा इंटेंट था 3800 kgs ऑफ मिल्क केक बनाने का, तो मैं इसे 15,000 बाई 3750 इंटू 3800 करूँगा, जिससे कि मुझे 15,200 kgs ऑफ मिल्क मिलता है। अब जैसा हमें पता है कि फ्लेक्सिबल में हम स्टैटिक का प्राइस यूज़ करते हैं और एक्चुअल में हमें दिया ही हुआ है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट मिल जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, बिकॉज हमने सोचा था हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट एक्चुअली में हमने कम पैसा खर्च किया है। बट अब ये फर्दर प्राइस और एफिशिएंसी में स्प्लिट होगा। अब प्राइस में हम एक्चुअल माइनस फ्लेक्सिबल इनटू एक्चुअल का क्वांटिटी करते हैं, जो कि 22400 होगा। और एफिशिएंसी में हम एक्चुअल क्वांटिटी माइनस फ्लेक्सिबल वाली क्वांटिटी इनटू फ्लेक्सिबल वाला ही प्राइस, जो कि स्टैटिक का प्राइस है, वो यूज़ करते हैं, तो ये 14240 होता है। बट जो 22,400 आया है ये हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि हमारा प्राइस कम हुआ है, वेरएज 14,240 है वो हमारे लिए अनफेवरेबल है क्योंकि हमने बजट से ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 8160 ही मिलेगा।